चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे, अभी हमने इससे पहले किसके क्वेश्चन किए थे, फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे। आपके टोटल एमसीक्यू जो फिजिक्स के थे मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हमने क्लियर कर दिए। अब हमारा आता है क्या, ये सेकंड पार्ट करते हैं हम किसका, आपका रसायन विज्ञान का। जो आपके रसायन विज्ञान है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है आपके। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है, क्या है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है, कौन सा है देखते हैं। मेथेन है, एथेन है, एथेनॉल है या प्रोपेनॉल है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है आपका किसका, एथिल अल्कोहल का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है आपका कौन सा, एथेनॉल। कौन सा होता है, एथेनॉल होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक हैं, कौन से हैं आपके, C2H6 या CH4 या C2H2 या आपका C3H8। तो जो आपका निम्नलिखित में से जो असंतृप्त यौगिक है वो है आपका कौन सा, C2H2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय H परमाणु हैं। कितने विस्थापनीय H परमाणु हैं आपके, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो जो आपका अम्लीय विस्थापनीय परमाणु की संख्या होती है वो होती है आपकी कितनी, 1 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा वाला, प्रोपेन का आणविक सूत्र, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें या इसमें से आपको बताना है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो होता है यानी C3H8 है, इसमें अब कौन सा है आपका, 10 सहसंयोजक आबंध है या आपका 7 सहसंयोजक आबंध है या आपका 8 सहसंयोजक आबंध है या आपका फोर्थ ऑप्शन है 9 सहसंयोजक आबंध। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही है, वो है आपका कितना, कि 10 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, फार्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, किसका, फार्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है, कौन सा नेम है, फार्मेल्डिहाइड है, मेथेनल है या आपका एथेनल है या आपका एस्टिएल्डिहाइड है, एस्टिएल्डिहाइड है। तो जो आपका फार्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है आपका मेथेनल, क्या होता है, मेथेनल। अगला प्रश्न है आपका 6 वाला, एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है, क्या नाम है इसका, एसिटिल्डिहाइड का आपका, एथेनॉल है, एथेनल है, एथीन है या एथाइन है। तो जो आपका एसिटिल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है आपका कौन सा, एथेनल, क्या होता है, एथेनल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है आपका CH3COCH3 का आईयूपीएसी नाम है, कौन सा नाम है आपका, ब्यूटेनॉन है या प्रोपेनॉन है या आपका ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉल या प्रोपेनॉल। तो इसका जो आंसर होता है वो सही आंसर आपका क्या होता है, प्रोपेनॉल, क्या होता है, प्रोपेनॉल। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए आपसे C2H6 का आईयूपीएसी नाम है, C2H6 का आईयूपीएसी नाम क्या होता है वो बताना है हमें। तो देखिए क्या होता है इसका, मेथेन होता है, सेकंड एथेन होता है या एथाइन होता है या एथिलीन होता है। तो जो आपका C2H6 होता है उसका आईयूपीएसी नेम जो होता है वो होता है आपका एथेन, क्या होता है, एथेन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 वाला, कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, यानी किस पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होते हैं। तो किसमें होते हैं आपका, देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखते हैं किसमें कीटोन समूह उपस्थित है। आपके देखिए ये दिया आपको क्या, H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O दिया है। दूसरा आपको दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O दिया है। तीसरा वाला आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड के साथ O दिया है। ये थर्ड वाला जो आपको दिया है, यानी सेम मिलना चाहिए। कीटोन समूह का मतलब ये होता है अगर कोई भी वैल्यू होगी, मान लो अगर H2 इधर है तो इधर भी आपका H2 होना चाहिए, बीच में C के साथ में H2 होना चाहिए। या आपका CH3 है तो C सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे करके होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ एक में आपको उपस्थित है, वो है ये आपका देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। तो जो आपका कीटोन समूह होता है वो है इसमें, ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 वाला, निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित होते हैं, कौन से अल्कोहलीय समूह उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं, देखिए आपका CH3COO इसमें नहीं है। दूसरा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH इसमें अल्कोहल है, लेकिन और देखते हैं C6H5OH दिया है, इसमें भी है लेकिन नहीं, अल्कोहल ये नहीं होगा ये, और ये आपका नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका सही है, ये पूछा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित होते हैं, तो वो आपका आंसर सही है सेकंड वाला, जिसमें आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और
सिंगल बॉन्ड OH दिया है, तो ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, कौन सा है आपका? देखिए सिंगल बॉन्ड CHO है, या आपका डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, या थर्ड वाला आपका सिंगल बॉन्ड OH है, या आपका सिंगल बॉन्ड OCH3 है। तो आपका जो क्रियात्मक समूह होता है वो भी किसमें? प्रोपेनल में। जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है आपका माइनस यानी सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 12 वाला है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। जो आपका एसिटिक अम्ल होता है उसका IUPAC नेम क्या होता है ये बताना है। एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, या मेथेनोइक अम्ल होता है, या प्रोपेनोइक अम्ल होता है। तो जो आपका इसका एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो होता है आपका एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका 13 वाला, फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम है। किसका? फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम है, कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड है, या आपका मेथेनल है, या आपके एथेनल है, या आपका एसिटेल्डिहाइड है, एस्टेल्डिहाइड है। तो जो आपका फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है वो होता है आपका कौन सा? मेथेनल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 वाला, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एस्टेल्डिहाइड। इसमें लिखा आपका एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नेम है, यानी एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है ये बताना है। एथेनॉल होता है, एथेनल होता है, एथीन होता है, या आपका एथाइन होता है। तो जो आपका एस्टेल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होता है वो होता है आपका एथेनल। क्या होता है? एथेनल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में एल्कीन है, निम्नलिखित में एल्कीन है। तो निम्नलिखित में से आपका जो एल्कीन है वो एल्कीन क्या है? ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, तीसरा दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, चौथा दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये तो जो आपका निम्न से जो आपको एल्कीन का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड के साथ बनना चाहिए। तो हमको क्या करना है, जो आपका एल्कीन है, एक तो एल्कीन होता है वो सिंगल बॉन्ड के साथ होता है, एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, और एक एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है। तो जो आपको बॉन्डिंग सिखाई है उन बॉन्डिंग से पता करना आपको कि एल्कीन या एल्काइन। तो अभी इसके ऑप्शन के लिए आपका सेकंड ऑप्शन सही है, जो आपका एल्कीन है ये वाला एल्कीन है आपका। एल्केन कहते हैं, यानी अगर आपका मान लीजिए, सुन लो, देखो जैसे आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसे एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन, एल्केन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? उसे एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन, एल्कीन बोल सकते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? एल्काइन। ओके, एल्काइन मतलब बोलते हैं उसको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बोलते हैं। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 वाला, एंटीमनी है। तो एंटीमनी क्या होता है आपका? धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, या मिश्र धातु होता है। तो जो आपका एंटीमनी होता है वो क्या होता है आपका? उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। अगला क्वेश्चन आपका 17 वाला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? क्या करके? अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? तो वो है आपकी कौन सी? पोटेशियम। यानी कौन सी है आपकी? के। ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, Ag दिया है, Al दिया है, Cu दिया है। तो जो आपका होता है वो कौन सा होता है आपका? पोटेशियम होता है, यानी के होता है। अगला क्वेश्चन 18 वाला देखिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। क्या करती है? यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह यौगिक जल में क्या है आपका? विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है बताना है आपको। कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या आपका लोहा हो सकता है। तो ऐसी कौन सी धातु है? देखो ये लिखा है इसमें कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक देती है। तो कौन सा होता है आपका इसमें? कैल्शियम। ओके, कैल्शियम होता है। अगला है क्वेश्चन आपका, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। किसकी? जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्यों? क्यों होता है? नंबर ऑप्शन देखो, पहला आपका टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, दूसरा टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, तीसरा है आपका टीन की अपेक्षा जिंक अधिक
अभिक्रियाशील होती है, और चौथा है आपका टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, क्योंकि जो है ये वाला तीसरा कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो इसका ऑप्शन आपका ये वाला सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, यानी निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जो आपकी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन सी आपकी Fe है, Zn है, Cu है या Mg है। तो जो आपका हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है वो है आपका कौन सा, कॉपर यानी कि Cu है। अगला क्वेश्चन है 21 वाला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। क्या है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से या अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कौन सी करती है आपकी, Mn, Zn या आपका Pt या Cu या Hg। तो जो वो धातु है जो आपका विस्थापित करती है वो है आपकी कौन सी, मैग्नीशियम और जिंक, Mg और जिंक है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 वाला कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, यानी कौन सी गैस निकालती है ये बताना है। वो भी किससे, कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है ये बताना है आपको। ओजोन गैस निकालती है या ऑक्सीजन गैस निकालती है या हाइड्रोजन गैस निकालती है या आपका नाइट्रोजन गैस निकालती है। तो जो आपकी अभिक्रिया यानी जो क्रिया करके निष्कासित गैस करती है वो करती है कौन सी वाली, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी, हाइड्रोजन। किससे, जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ये क्वेश्चन अलग ही है थोड़ा, इस पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन दिया आपको, तत्व दिए हैं A, B, C और D के मानक अपचयन विभव क्रमशः। अब देखिए क्या दिया आपको, A, B, C, D दिया है, ठीक है। अब देखो क्रमशः से क्या दिया आपको, प्लस का 0.60 दिया है, कॉमा माइनस का दिया आपको 0.35, फिर माइनस दिया आपको 1.50 दिया यानी 50 दिया है, कॉमा फिर माइनस का 2.71 वोल्ट है। पूछ रहा है आपसे सबसे अधिक क्रियाशीलता तत्व कौन है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन तत्व ये बताना है। यानी कहने का मतलब ये समझ लो कि इन सब में से कौन ज्यादा ताकतवर तत्व ये समझ लीजिए। अब आपको ABCD दिया तो यही मान लेते, मान लो इसको मान लिया मैंने A, इसको B, इसको C और इसको क्या मान लेते हैं D। तो इसमें से आपको पता करना है कि A में पावर ज्यादा है या B में पावर ज्यादा है या C में ज्यादा है या D में ज्यादा है। तो सबसे अधिक कौन है आपका, देखना ये आपका 2.71। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, हमारा D वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये चौथा जो है हमारा मान वो सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अब है आपका 24 वाला, इसमें लिखा आपका फफोलेदार कॉपर है, कौन सा है, शुद्ध कॉपर होता है या कॉपर का अयस्क होता है या कॉपर की मिश्र धातु होती है या कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं, या चौथा ही क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो कौन सा होता है जो फफोलेदार कॉपर होता है, वो कौन सा कॉपर होता है आपका, वो होता है आपका कॉपर जिसमें आपका 2% अशुद्धि होती है या पाई जाती है, वो आपका कौन सा होता है, फफोलेदार कॉपर होता है। अगला क्वेश्चन आपका 25 वाला, मेट में मुख्यतः होता है, जो आपका मेट होता है उसमें मुख्यतः क्या होता है ये बताना है। FeS होता है या आपका Cu2S होता है या आपका Cu2S तथा FeS होता है या आपका Cu2S तथा Fe2S3 होता है। तो आपका जो मेट होता है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, आपका ये पाया जाता है आपका Cu2 और S तथा FeS। ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 26 वाला क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइड को वायु में गर्म करके, किसको, कॉपर पाइराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। किसको दूर करने की, सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, भर्जन कहते हैं या प्रगलन कहते हैं या आपका बेसिमरीकरण कहते हैं। तो जो आपका सल्फर को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 वाला, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, किसका, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है, किसमें होता है आपका, प्रगलन में होता है, निस्तापन में होता है, बेसिमरीकरण में होता है या आपका अति शीतलन में होता है। तो जो आपका परावर्तनी जो भट्टी होती है उसका प्रयोग हम करते हैं किसमें, निस्तापन में करते हैं। किसमें, निस्तापन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28 वाला है, अमलगम होते हैं, जो अमलगम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं या आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो जो आपका अमलगम होता है वो क्या होता है, आपका विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 वाला, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा
निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? क्या करता है? प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। कौन सा देता है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, या तीसरा आपका फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, या चौथा आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो जो आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? तो ऐसा कौन सा धातु है जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, यानी चौथा ऑप्शन आपका कैसा है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 30 वाला। शुद्ध वायु है क्या है? एक समांगी मिश्रण है, दूसरा आपका धातुओं का मिश्रण है, या आपका तीसरा यौगिकों का मिश्रण है, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका शुद्ध वायु है वो कौन सी होती है? आपकी एक समांगी मिश्रण होती है।